पूरी सियासत को नुकसान पहुंचा। शायद उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुश्मन हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दोस्त हूं। मैं आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं कि जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसी मकसद पे इसको लाना है। वो बड़ा खूबसूरत ख्वाब था और उसकी तामील इंशाअल्लाह होगी, लेकिन उसके लिए मुकम्मल काबा किबला जो है तब्दील करना होगा सियासत का। और आज हम उस अहम मोड़ पे खड़े हैं जिसके लिए मैं आज पहली दफा आप सबके सामने एक पेशकश करने लगा हूं। और मेरी पेशकश जो है वो ये है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कानूनी तौर पे जो उसकी लीडरशिप है वो कलअदम हो चुकी है, 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, कोई कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ा वैक्यूम है और इसमें अब मजीद कोई ताला अजमा अगर समझता है कि वो पार्टी पे कब्जा कर लेंगे अपने मकासद के लिए, इक़्तिदार के लिए। ये जो ताज़ा तरीन हमला आवर थे मैंने उनकी भी निशानदेही की थी। मैंने कहा इससे पहले उजरती सियासतदान आए, एटीएम्स आए, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कंगले थे जो अरबपतियों के छलांगे लगा के यहीं पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके चले गए। तो ये ताज़ा तरीन जो दस्ता था ये भी नाकाम होगा। सियासत, कौमी सियासत जिनके दिल में दर्द है, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है, जो समझते हैं जिस मकसद के लिए बनी है वो और चीज़ है। चंद सीटों के खातिर आप पूरी की पूरी पार्टी को तबाही के रास्ते पे डाल दें, तो ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं था और इसी का हमने मुकाबला किया। लेकिन आज जहां जिस नहज पे पार्टी खड़ी है, मैं दोबारा कहता हूं कि ये तबाही के किनारे पे खड़ी है और इसके लिए हमें आगे जाना है। हमने एक मस्बत सियासत करनी है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाना है, हमने एक नौजवानों को तालीम की तरफ, रोजगार की तरफ, एक बेहतर सियासत की तरफ, हमने नौजवानों की मेन स्ट्रीमिंग करनी है। जिनको प्रोपेगेंडा विक्टिम्स हैं, जो रास्ते से भटक चुके हैं, उनको हमने दोबारा मेन स्ट्रीम करके पाकिस्तान की सियासत में भी लाना है और अमली तौर पे एक मस्बत रोल की तरफ उनको लेके जाना है। ये हमारा मकसद है। तो मैं आज एक पेशकश करने लगा हूं जो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग चेयरमैन हैं उनके सामने ये पेश करना चाहता हूं कि देखिए अब हमने आगे जाना है। बहुत कुछ हो चुका, बहुत नुकसान हो चुका, पार्टी का शिराजा बिखर चुका है। अगर आज भी अमली तौर पे हम ऐसे कोई इक़दाम ना करें तो शायद ये नाकाबिले तलाफी नुकसान आने वाले दिनों में होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि एक मसालती रास्ते पे चलने की जरूरत है और उसका वो रास्ता ये है जिसकी हम तजवीज़ दे रहे हैं कि पीटीआई के जो फाउंडिंग चेयरमैन हैं वो 3 नुमाइंदे अपनी तरफ से नामजद करें। हम भी 3 नुमाइंदे नामजद करते हैं। वो अपनी तरफ से एक वकील को नामजद करें, हम अपनी तरफ से एक वकील को नामजद करते हैं। ये 2 वकला बैठ के एक चार्टर, एक टीओआर, एक फ्रेमवर्क बनाएं कि जिसके तहत फिर बाकायदा बातचीत की जाए, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस सबसे ऊपर होगा, अकाउंटेबिलिटी के पार्टी के अंदर कैसे एहतसाब का अमल लाया जाए कि अच्छा। और तीसरा कि ये जो हमारे यूथ का और कौम की जो मोरालिटी को डैमेज किया गया है, जिस अंदाज से इसको हरगिज टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हमारी यूथ ये जो सोशल मीडिया में जो होता है इसको किसी सूरत में आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने रिफॉर्म करना है, हमने सियासत में जो है इखलाक लेके आने हैं। हमने ये जो गलाजत की सियासत है, इल्जाम की सियासत है, किरदार कशी की सियासत है और खासकर ये जो बीमारी सोशल मीडिया में, क्योंकि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सोशल मीडिया और हमारी सियासत में आज झूठ बिकता है, झूठ की कीमत है। लेकिन आपके सामने है कि सच्चाई फिर भी खड़ी है, सच्चाई फिर भी सामने आती है। तो ये मैं आप पेशकश कर रहा हूं कि पीटीआई के फाउंडिंग चेयरमैन 3 नामजद करें, हम 3 नामजद करेंगे, वो अपने वकील नामजद करें, हम अपना वकील नामजद करते हैं। वकला बैठ के एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएं, फ्रेमवर्क बनाएं जो तहरीरी तौर पे हो। और इलेक्शन कमीशन चूंकि एक रेगुलेटरी बॉडी है सियासी जमातों की, वो भी इस अमल में इस हद तक जरूर शामिल हो कि उनके नोटिस में हो, उनके रिकॉर्ड में हो, ताकि फिर जो हम अमली तौर पे, और हम इसमें किसी किस्म की अपनी कोई डिमांड नहीं रखते, ये बुनियादी जो असूल है इनको तय करने के ये हदफ कैसे हासिल कर रहे हैं, इसके लिए 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनज़्ज़म करना है कानून और आइन के मुताबिक। इसके लिए एक राह हम देना चाहते हैं
جس کے لیے ہم تیار ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا جو آفر ہے اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا.